सो आप सभी का स्वागत है। आई होप जो इमोशन की डस्ट है वो सेटल डाउन हो गई होगी। अब आपने लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया होगा। आज देखिए रिजल्ट आया है यूके पीसीएस का। आप सब लोग जो देख रहे हो वो मैं सब मान के चलता हूँ वही लोग हैं जिनको मेंस देना है। तीन तरह के इमोशन आज आपने देखे। पहला, रिजल्ट से पहले बहुत अनसर्टेनिटी आपको लग रही होगी, कब आएगा, कैसे आएगा, पास होंगे भी नहीं होंगे, कितने ड्रॉप हुए क्वेश्चन, वो सब लेके आपको फ्यूचर की थोड़ी प्लानिंग भी करनी पड़ रही होगी। जैसे ही रिजल्ट आया, आपका नाम पीडीएफ में था, आपको शुरू के 2 घंटे ऐसा लगा होगा कि नहीं अब लाइफ सेटलमेंट की तरफ जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम निकला, आपने सिलेबस देखा मेंस वगैरह का कि भाई क्या है, क्या करना है, तो अब आपका इमोशन आ रहा होगा कि यार हो तो गया लेकिन अभी बहुत टफ है, बहुत कुछ करना है। तो इसी चीज को हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलता हूं। अभी बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड के हैं वो 95 96 इतना प्रोडिक्शन कर रहे थे। ठीक है, बाद में जब रिवाइज्ड हुई आंसर की, उन्होंने थोड़ा बहुत कम या ज्यादा किया भी। लेकिन मैंने आपसे इमीडिएट आफ्टर प्रीलिम बोला था, मेरी वीडियो आप चेक भी कर सकते हो, 88 कट ऑफ जाएगी, आप कट ऑफ चेक करना कितनी कट ऑफ है। तो एटलीस्ट आप यहां तो मुझ पर रिलाई कर सकते हो। और उसके आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम मेंस देंगे, कुछ लोग सेकंड टाइम देंगे। सेकंड टाइम वो देंगे जो शायद पहले उनका कभी नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपसे ज्यादा बड़े प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं एक अभी वीडियो लेके आया था अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की कि मैंने जो बोला था कट ऑफ का वो उतनी है या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो मैं आपके मेंस के बाद लेके आऊंगा, इमीडिएट आफ्टर मेंस। और आप सब उसमें, मैं कमेंट सेक्शन भी ऑन रखूंगा। आप सब लोग, आपको ओपन चैलेंज है, उसमें कमेंट एक निगेटिव करके दिखाना। आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं, आप अगर ठीक ठाक मोर और लेस 90% अगर आप उसको फॉलो करके ले जाओगे, तो आप देखना, आप जब मेंस का पेपर हो जाएगा, आप मेरी बातों को, जो भी मैं आपको गाइड समझ लीजिए, मेंटरशिप समझ लीजिए, वो करूंगा, आप एप्रिशिएट करोगे। ये मैं आज आपसे कंफर्म बोल देता हूं। ठीक है, ऐसी ही वीडियो आएगी, आप ध्यान रखना। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, तो चलिए पहले मैं आपके लिए बताता हूं आपको जो ध्यान रखना है। अब रिजल्ट अपना आ चुका है, उसका कोई इशू नहीं है। 7 सितंबर, अगले महीने 7 तारीख से और अपना 21 सितंबर तक आपका मेंस का जो डेफ वगैरह फॉर्म फिल होगा, उसमें फीस वगैरह आपको देनी है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों डेट को ध्यान रखना, टाइमली अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देना, पहली बात। दूसरी बात मेंस से रिलेटेड है। मेंस आपका नवंबर में है, 16 नवंबर से ये प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसी डेट को मान के चलना, पेपर लगभग यहीं पे होने वाला है। तो दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर है। तो अब तीसरी चीज इसी से निकल के आती है, टाइम पीरियड, कि आपके पास अब टाइम लिमिटेड है। कैसे? अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर, अक्टूबर और 15 दिन नवंबर के। ठीक है, तो 30 30 60 और 15 75, 75 76 और डेज आपके पास हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 70 दिन मैं मान के चलता हूं, क्योंकि इस 2 ढाई महीने में ही सारे फेस्टिवल है, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्र है। ठीक है, तो फेस्टिव सीजन बिगिनिंग हो रही है। तो आपको पहला सेक्रीफाइस इन सारे फेस्टिवल का करना पड़ेगा। आप एक दिन भी लिबर्टी नहीं लोगे, तभी जाके 2 महीने में आप अपनी जो भी किस्मत है उसको बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, मेरी पहली सिंसियर एडवाइस आपको है, आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब 70 दिन की कैलकुलेशन लगा लीजिए, आप सीरियस होके अगर तैयार कर रहे हो तो। एक पेपर अपना हिंदी का है, ऐसे का है, 4 जीएस के हैं। ठीक है, 4 और 2 6, और उत्तराखंड स्पेशल 2 पेपर, 8 पेपर आपके हो गए। ठीक है, 8 पेपर हैं, 70 दिन है। एक पेपर को आप में लगभग लगभग 8.5 मीन्स 9 दिन आपको मिल रहे हैं। तो एक पेपर तैयार करने के लिए आपके पास सिर्फ 9 दिन है। तो 9 दिन में आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस भी करनी है,
बहुत वाइजली आपने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज अगर आपसे एक दिन की भी मिस्टेक हुई तो आपको बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल श्योर है। उसके बाद यू कांट डू एवरीथिंग, पांचवा पॉइंट। चौथे पे आते हैं पहले, टेस्ट सीरीज वर्सेस मेंस पीवाईक्यूज। अब देखिए, आप टेस्ट सीरीज किसी की ज्वाइन करते हो, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन बना रहा है। तीसरी चीज, कौन इवेल्युएट कर रहा है। चौथी चीज, आपको कोई क्वेरी है तो वो कैसे रिजोल्व हो रही है। इन सब चीजों का इशू है। उसके बाद भी ये सब चीजें किसी ने सोल्व भी की, तो जो ये सब काम कर रहा है तो क्या उसने कभी पेपर दिया है, क्या कभी वो पास हुआ है, तो आपको पहले वो भी चेक करना है। क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं कि कुछ भी अपनी टेस्ट सीरीज ले आए, क्योंकि बड़ा नाम है कोचिंग का, उस नाम पे टेस्ट सीरीज बिकती है, आप ज्वाइन कर लोगे, अंधाधुंध उसको लिखते जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में थे या गलत में। जब मेंस लिखोगे, मेंस में ही पता चल जाता है आपका कि आपका होने वाला है नहीं होने वाला है, अगर आप सीरियस हैं तब। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बहुत वाइजली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगला, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, 9 दिन है आपके पास। अब मैं GS1 को ही ले लूं तो उसमें हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एंशियंट भी है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, सोशल इश्यूज हैं, ज्योग्राफी है, अर्बनाइजेशन है, रिसोर्सेज हैं, काफी सारे टॉपिक है। आप कितना कर लोगे, तो आपको बहुत लॉजिकली तैयार करना पड़ेगा। ऐसे आप रेंडमली कि भाई मैं सब कुछ कवर कर जाऊं, सब कुछ नहीं कवर करोगे। कवर कर लिया तो रिटेन नहीं कर पाओगे, रिटेन किया तो टाइम पे लिख नहीं पाओगे। तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, ये चीज पहली अपनी दिमाग में एकदम सेट कर लेना। कर क्या सकते हो आप, बहुत ही रिलीवेंट चीज की मीन्स, आप पहले तो PYQs, ये आपके लिए एक तरह से बाइबल है, उसको टेबल पे रखना। मैं भी वीडियो अभी इकोनॉमी की वीडियो बनाई थी मैंने PYQs की, उसको जाके देखना, आपको थोड़ा हिंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे PYQs आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ऑलमोस्ट मैं बोलता हूं 80 to 90% क्वेश्चन प्रोडिक्टेड रहेंगे। आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाला है। बिलीव नहीं हो तो आप मेंस लिखिएगा, और लिखने के बाद जो भी मैं यहाँ बना रहा हूं आप उससे एक बार मैच कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेरी है उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड के जो पेपर 5 और 6 है वो कैसे कवर करने हैं। तो देखिए, कोई एक बुक है नहीं उस पे, सब कुछ फ्रेगमेंटेड है। इशू ये है कि इतने सारे रिसोर्सेस को आप कैसे कंसोलिडेट करोगे, फिर कैसे उसको लिखोगे, करंट कितना करोगे, स्टैटिक कितना करोगे, क्या पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो उत्तराखंड स्पेशल पूछने वाला है, जैसे यूपी में पूछा था। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है दोनों पेपर है, अभी किसी के प्रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि कोई रिसोर्सेज नहीं है। कोचिंग वाले भी सब हवा हवाई प्रीलिम पढ़ा के निकल जाते हैं, उससे नहीं होने वाला। आपको प्रीलिम की नॉलेज यूज करनी आनी चाहिए। अगर आपको यूज करना आता है तो फिर आप फिर भी कुछ कर सकते हो, लिख सकते हो, अदरवाइज आप सब कुछ तैयार करके नहीं जा सकते हो। तो इसका मैं आपको बताऊंगा, सारे पेपर डिस्कस किए जाएंगे। तो अगला है टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, टेस्ट टेस्ट का बहुत कुछ रहता है, मेंस के लिए टेस्ट मस्ट है, ये मैं बोलता हूँ, बहुत जरूरी है। क्यों, चलिए क्यों है वो तो आपको पता लग ही जाएगा। आप, जो मेरा शेड्यूल है आपके लिए, आपको आइडियली आप कहीं से अगर टेस्ट लगा रहे हो तो वहां से लगाना, लेकिन इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, मींस इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज हम अपनी खुद टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। आपका पहला टेस्ट 8 को है, फिर 15 को है, 22 को है, 29, फिर अक्टूबर में आएंगे हम, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। अब देखिए, 4 दिन सितंबर में और 4 टेस्ट अक्टूबर में। ये कैसे टेस्ट है, 4 और 4 क्यों, 8 टेस्ट है, 8 पेपर है, और हर वीक हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको 6 दिन प्रिपेयर करना है पेपर पूरा। वो भी मैं आपको बताऊंगा, सोर्स बताऊंगा, खुद से गाइड करूंगा जहां पे आपको इशू आएगा, और फिर आपने टेस्ट देना है। इवेलुएट भी मैं खुद से करूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा 1-2 दिन का डिले हो सकता है इवेल्युएशन में, क्योंकि सारे टेस्ट मैं इवेल्युएट करूंगा, मैं किसी को आउटसोर्स नहीं करने वाला। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 6 दिन आपको दिए गए हैं एक टेस्ट के लिए, तो 6 दिन प्रिपेयर करो, 7वें दिन अपना टेस्ट लिखो, पूरा एक सब्जेक्ट, पूरा एक पेपर तैयार करना है।
ठीक है, तभी आपके 27 अक्टूबर तक 8 के 8 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग एसए, हिंदी, उत्तराखंड स्पेशल, पेपर 1 2 3 4 सारे पूरे। ठीक, अक्टूबर तक आप बढ़िया से धूमधाम से आपका तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपके पास एक हफ्ता है। एक दिन में आपको 2 टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही 10 तारीख तक आपने डेली 2 टेस्ट लिखने हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट 10-12 दिन, 10 दिन लगा लीजिए, 10 दिन है, 10 दिन में आपने 20 टेस्ट लिखे, 8 ये हो गए, 28-30 टेस्ट आपके हो रहे हैं, सफिशियंट है। उसके बाद 10 के बाद आपने टेस्ट नहीं लिखना है कुछ भी। जो भी आपने कंटेंट इकट्ठा किया है उसको रट्टा लगाओ, उसको दबा के अच्छे से रटो। और अपना 16 को है ना, 16 नवंबर को पेपर है, 16 को एग्जाम देने जाओ। 10 के बाद टेस्ट मत लगाना। पूरा टेस्ट का शेड्यूल आपका ये है, ऐसे ही आप प्रिपेयर करोगे तो ये रेशनल है। आप ऐसे कुछ भी मीन्स उठा के सुबह को टेस्ट लिखने चले जाओगे, कोई जजमेंट नहीं होगा आपका। पूरे हफ्ते अच्छे से तैयार करो, संडे लिखो, एक दिन में 2 दिन बाद अपनी आंसर जो भी आपकी इवेलुएट होके मिलेंगे उसको सोचो, उस पर वर्क करो, और फिर नेक्स्ट वीक जब लिखने जाओगे तो उसमें वो चीजें आप रेक्टिफाई करके लिख के आओ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना प्लान चलेगा। सो आप एक ग्रुप बनाया जाएगा आपके लिए, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें 1-to-1 मेंटरशिप, आप जितनी भी आपकी क्वेरीज आएंगी मैं उनको रिजोल्व करूंगा पर्सनली। कंटेंट का दिक्कत है, ठीक है, इवेल्युएशन से कोई प्रॉब्लम है, टाइमिंग का कोई इशू आ रहा है, टाइम से नहीं लिख पा रहे हो, जो भी आपकी क्वेरी है, अगले 2 महीने मैं फुल्ली डेडिकेटेडली आपके लिए अवेलेबल हूं। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, और आप पढ़ के लिखना और बिना पढ़े लिख के देखना। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ हर टॉपिक के कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सपोज क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी का, वाटर पॉल्यूशन पे, वाटर पॉल्यूशन कि भाई सरफेस वाटर पॉल्यूशन या रिवर पॉल्यूशन या कुछ भी, ये सब क्यों हो रहा है, या फिर रिवर इतनी खराब क्यों हो गई है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन भी पूछेगा। तो आप ऐसे कैसे क्या सोचोगे, रैंडम कुछ ना कुछ फैक्ट आएंगे, कुछ भूल जाओगे, कुछ लिख के आओगे, आप पूरा मैसअप हो जाओगे। तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर, इसको एक बार याद करिए। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आएगा यहां से निकलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना, मैं इन 7 8 9 10 पॉइंट से निकाल के आपको दे दूंगा, आप खुद निकालना स्टार्ट कर दोगे। कैसे, वाटर पोल्यूशन है तो लैंड की मीन्स लैंड की वजह से क्या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लैंड यूज चेंजेस, आपने जो लैंड का यूज होता था उसके चेंजेस किए हैं, कुछ ना कुछ अलग तरीके से यूज करने लगे, उसकी वजह से पोल्यूशन है। अगला क्लाइमेट सोचो कि अच्छा कोई क्लाइमेटिक फैक्टर है जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा हो या खराब हो रहा हो, तो ऑब्वियस है क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट चेंज चल ही रहा है, उससे कितने सारे इश्यूज हैं। फिर वाटर, वाटर मतलब है पानी की रिवर। अब ऐसा नहीं है कि रिवर का क्या है ना, चैनल खुद से कम हो गए, उसका इकोलॉजिकल फ्लो, जो फ्लो है रिवर का वो कम हो गया है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह। तो उस वजह से भी अब जो भी उसमें मलबा गिरा, जो वेस्ट गिरा, उसको वो ड्रेन नहीं कर पाती, इसी वजह से वो ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। वेजिटेशन, अरे वेजिटेशन आसपास की उसकी कट गई है, जो भी रिवर फ्लो करती थी या कोई वाटर बॉडीज थी, कोई तालाब था, आसपास वेजिटेशन होती थी, अब वो डी वेजिटेटेड हो गया है, तो वो ज्यादा पोल्यूट हो गया। आप लिख सकते हो, क्योंकि वेजिटेशन क्या है, फिल्टर भी तो करती है। अगला रिसोर्सेज, अब ह्यूमन ने क्या काम किया है कि ज्यादा रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन शुरू किया है, जैसे सैंड माइनिंग वगैरह चलती है, तो उसकी वजह से भी तो रिवर पॉल्यूटेड होगी। अगला एग्रीकल्चर देख लो, एग्रीकल्चर में हम केमिकल, पेस्टिसाइड ये सब डालते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कल्चरल यूट्रिफिकेशन। इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नहीं डालते हो आप, कचरा वेस्ट नहीं डालते हो, ई वेस्ट जाता है, उस वजह से पॉल्यूटेड हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी हो रही है, ठीक है। कल्चर, अब कल्चर की वजह से नहीं हो रही। अब आप देखिए कुंभ मेला है और जितने सारे हमारे रिचुअल्स होते हैं, कहीं कहीं पे डेड बॉडीज को वाटर में बहा दिया जाता है, नदी में, तो क्या वो एक कल्चर फैक्टर नहीं आएगा, क्या उसकी वजह से पॉल्यूटेड नहीं हो रही, ऑब्वियसली होती है। तो ये सारे आप लिख के आना, सॉल्यूशन भी यही लिख देना कि भाई एग्रीकल्चर हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, इंडस्ट्री को पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स में आपको डिवाइड करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन
वाटर ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, कल्चर रेशनलाइज करना चाहिए। तो आंसर निकल गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्यों होती है भाई? लैंड की वजह से तो होती है कि जो ग्रेविटी है वो एक्ट करती है लैंड पे, उसकी वजह से जो डेबरी है वो नीचे आ जाता है। क्लाइमेट में आप सोचो, क्लाउड बस्ट होता है, उसकी वजह से हो जाती है। पानी पानी मतलब रिवर जब फ्लो करती है तो वो वर्टिकल इरोजन करती चलती है, ठीक है। तो वर्टिकल और लेटरल दोनों इरोजन करती है, उस वजह से वो इरोड करती है वैली को, और यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। वेजिटेशन भाई, वेजिटेशन वहां से आपने एक पेड़ हटा दिया, जितने पेड़ थे वो पेड़ कटे, तो वहां की लैंड जो रॉक्स वगैरह थी वो थोड़ी वीक हो गई, लैंडस्लाइड हो जाएगी। रिसोर्सेस रिसोर्सेस भाई, आप रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्लास्ट वगैरह करते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, जो स्ट्रक्चर है हिमालय का हो, वेस्टर्न घाट का हो, वो वीक हो जाता है, वहां की इकोलॉजी खराब हो जाती है, उस वजह से लैंडस्लाइड होती है। एग्रीकल्चर भाई, सस्टेनेबल से आप कमर्शियल एग्रीकल्चर पे आ गए हो, उस वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। तो इंडस्ट्री भाई, टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पे एक बार डेवलप हो गई है, जैसे हिमालय पे, उत्तराखंड में, कहीं भी, तो उससे क्या हुआ है, ज्यादा प्रेशर पड़ा है, ज्यादा व्हीकल वहां पहुंचे हैं, उस वजह से भी लैंडस्लाइड हो रहा है। कल्चर, तो ऐसे करके आप लिख लोगे। मेन आपको बताने का मोटो ये है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना है वो बहुत तरीके से पढ़ना है, ताकि आप मिस नहीं कर पाओ इस बार का मेंस। तो बाकी जो डिटेल्स है वो हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। आपके लिए जो भी मेंस लिखने वाले हैं, एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप दूंगा। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो सही लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे इस बार लिख रहे हैं एटलीस्ट उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।